हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कैन फाइन। सो आज की वीडियो का टॉपिक है वो ड्राफ्टिंग के ऊपर बेस है। यानी कि इसमें हम फॉर्म जानेंगे, एक तरह का ड्राफ्टिंग का वो परफॉर्मेट जानेंगे विल का, कि क्या रहेगा, विल कैसे बनती है और कैसे उसको जो है हम एज बना सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी से। फ्रेंड्स, बेसिकली जो विल है वो उसको ड्राफ्ट करने के लिए हमें ड्राफ्टिंग में जाना पड़ेगा। ठीक है, ड्राफ्टिंग जो सब्जेक्ट है उसमें विल को ड्राफ्ट करने के बारे में कहा गया है कि आपको जो है एक विल बनाई होगी। जो ड्राफ्टिंग में आपको एक क्वेश्चन आएगा वो ये आएगा कि आपको एक सिचुएशन दी जाएगी। उसमें क्या करना होगा आपने कि उस सिचुएशन को देखते हुए एक विल तैयार करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपको सिचुएशन आती है कि कोई एक बंदा है, उसने अपनी प्रॉपर्टी सारी की सारी एक पर्सन को देनी है। ठीक है। सबसे पहले आपके मन में क्या आएगा, आपने ये याद रखना है कि जो भी व्यक्ति जो है विल बनाना चाहता है, उसका सबसे पहले जो है उसकी तरफ से ये विल बन रही है, इसीलिए सबसे पहले उसका नाम के आगे आई लिखा जाएगा, क्योंकि आई का मीन्स होता है मैं। यानी कि वो जो है अपनी प्रॉपर्टी जो है विल एज ए विल बनाना चाहता है। इसीलिए सबसे पहले आएगा मैं, आई। आगे उसका नेम आ जाएगा, उसका सन ऑफ जो भी उसके फादर का नाम होगा, वो कहाँ पे रहता है वो आ जाएगा। ओके। हेयर बाय का मीन्स होता है यहाँ पर, यानी कि इस विल में। ठीक है। जहाँ पर भी जो है हेयर बाय लिखा होगा उसका मतलब होता है कि यहाँ पर इस विल में मैं, ए बी, यानी कि यहाँ पे नाम आ जाएगा व्यक्ति का। मैं, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं राम, मैं राम, सन ऑफ श्री श्याम, रेजिडेंस ऑफ उसके घर का एड्रेस, हेयर बाय यहाँ पर रिवोक ऑल द फॉर्मर विल्स, यानी कि पिछली जितनी भी उसने विल बनाई होंगी वो सारी ख़त्म करता हूँ, और कॉन्डिसाइल्स भी ख़त्म करता हूँ। देखिए दोस्तों, आप सभी को विल का रूल पता होना चाहिए। जो लास्ट विल होती है वही मानी जाती है। मान लीजिए एक व्यक्ति ज़िंदा है, उसने पहले एक विल बनाई। ठीक है। फिर उसने क्या करा, थोड़े टाइम बाद दूसरी विल बना दी। आप सभी को पता होना चाहिए जो विल है वो आफ्टर द डेथ, जब बंदा जो है मर गया है उसके बाद ही ये इफ़ेक्ट में आती है। उसके बाद ही इसमें जो लिखा होगा वो सारा माना जाएगा। ठीक है, पहले नहीं माना जाएगा। दोस्तों, जो भी पहले विल बनाई होगी वो मानी नहीं जाएगी, जो लास्ट में विल बनाई होगी, जो भी लास्ट विल होगी बंदे की, वो मानी जाएगी। इसमें भी उन्होंने साफ कर दिया गया है, हेयर बाय मैं इस विल में ये कहता हूँ कि जितनी भी मेरी पुरानी विल्स हैं वो सारी ख़त्म कर दी जाती हैं। और कॉन्डिसेल्स होता है जो कि इस विल में कुछ भी चेंजेस होगी तो पूरी की पूरी विल दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। उससे रिलेटेड एक जो है डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, जो कि जितनी भी इसमें अल्टरेशन होगी वो सारी उस डॉक्यूमेंट में लिखी जाती हैं। उसी डॉक्यूमेंट को कॉन्डिसेल कहा जाता है। ठीक है। जितनी भी विल्स होंगी पिछली और जितनी भी इससे जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स होंगे जो कि इसको सपोर्ट करते हैं, वो सारे जो हैं मैं ख़त्म करता हूँ। रिवोक ऑल द फॉर्मर विल्स एंड कॉन्डिसाइल मेड बाय मी, जितने भी मेरी तरफ से बनाए होंगे वो सारे मैं ख़त्म करता हूँ। दोस्तों, यहाँ से लेकर आई से लेकर यहाँ तक आपने सेम एज इट इज़ ही लिखना है। ये याद कर लीजिए, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। मैं तो लिख आएंगे ही आएगा, ये तो कंपलसरी है। आगे जो उसका बंदे का नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, और यहाँ से आप याद कर लीजिए हेयर बाय रिवोक ऑल द फॉर्मर विल्स, मैं पिछली जितनी भी विल्स हैं वो सारी ख़त्म करता हूँ जो कि मेरे द्वारा बनाई गई हैं। एंड बाय दिस माई लास्ट विल, यानी कि ये मेरी लास्ट विल होगी। और इस लास्ट विल में मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी ऑल द मूव प्रॉपर्टी एंड इमूव प्रॉपर्टी जो भी हैं, ठीक है, जो भी हैं वो अपने सन, यानी कि यहाँ पे सन का नाम आ जाएगा। ओके, सन ऑफ श्री, यहाँ पे उसके फादर का नाम आ जाएगा जो अपने बेटे को देना चाहता है। और रेजिडेंशली एब्सोल्युटली पूरी तरह से जो है मैं किसके नाम करता हूँ, मैं अपने बेटे के नाम करता हूँ। सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो उसके नाम करता हूँ। यहाँ पे अगर वो अपने बेटे के नाम करना चाहता है तो यहाँ पे व्हाट्सो एवर टू माई सन, टू यहाँ पे माई आ जाएगा अगर वो अपने बेटे के नाम कर रहा है। अगर वो किसी और व्यक्ति के नाम कर रहा है तो वहाँ पे व्हाट्सो एवर जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, मूवेबल होगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, या व्हाट्सो एवर मीन्स होता है जितनी भी अदर प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो सारी की सारी किसको ट्रांसफ़र करता हूँ, सी डी को ट्रांसफ़र करता हूँ। यहाँ पे कोई और व्यक्ति है, अगर वो उसका बेटा होगा तो माई सन सी डी। ठीक है। फिर यहाँ पे सन ऑफ लिखने की ज़रूरत नहीं है।
एब्सोल्युटली लिखना ज़रूरी है क्योंकि पूरी तरह से ट्रांसफ़र हो रही है, सो एब्सोल्युटली लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो एब्सोल्युटली लिखेंगे। एंड अपॉइंट सोल एग्जीक्यूटर ऑफ दिस माई विल, यानी कि उसी को जो है सोल एग्जीक्यूटर माना जाएगा। कोई और व्यक्ति इस विल को जो है चैलेंज नहीं कर सकता कोर्ट में, ठीक है। बस इसी को ही जो है विल का मालिक माना जाएगा। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहले आई जो है ये आएगा ही आएगा, उसके बाद उस व्यक्ति का नाम आ जाएगा जो विल बना रहा है, उसका एड्रेस आ जाएगा, और वो कहेगा कि मैं जो है पिछली जितनी भी विल बनी होंगी वो सारी ख़त्म करता हूँ, और ये मेरी लास्ट विल होगी, और मैं जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं मेरी वो सारी की सारी मैं किसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, इसको ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, ठीक है, और पूरी तरह से ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ओके, जो भी आपने चेंजेस करने हैं वो यहाँ पे चेंजेस होंगे, उसका नाम हो जाएगा यहाँ पे, जो बंदे का नाम आ जाएगा। बाकी यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी, एनी माई मूवी प्रॉपर्टी, या फिर कोई कोई भी कार लेनी है उसने, तो यहाँ पे लिख सकता है वह द फॉलोइंग इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, वो फॉलोइंग जो पॉइंट्स बनाकर उसका वो सारी जो जो उसने ट्रांसफ़र करनी है, जो जो उसको विल में एग्जीक्यूट करनी है, वो सारी जो है पॉइंट्स बनाकर जो है वो लिख सकता है, ठीक है। यहाँ पे वो क्या करता है, उसने आल इसीलिए लिखा है क्योंकि वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र करना चाहता है। अगर वो कुछ ही किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना चाहता है, जैसे कि उसके पास 5 घर हैं, वो 2 घर को ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो वो लिखेगा एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एज़ फॉलोस, मतलब कि कुछ भी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ एज़ फॉलोस, जो भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सारी 1-2 पॉइंट्स बनाकर वो लिख देगा, ठीक है। यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र करना चाहता है तो सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी, और सोल एग्जीक्यूटर रहेगा क्योंकि कोई और इसको विल को चैलेंज नहीं कर सकता। सो दोस्तों लास्ट में जो है ये पार्ट जो है आपने लिखना ही लिखना है। इन विटनेसेस वेयर ऑफ आई हैव साइन दिस विल हेयर ऑन दिस डे, यहाँ पे लिखकर ये सारा, चाहे आप ना लिखो यहाँ पे लिख दो अबव मैं फर्स्ट अबव मेंशन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द विटनेसेस, इन द प्रेजेंस ऑफ द विटनेसेस आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इसका मीनिंग ये है कि मैं जो है जो भी मैंने लिखा है ये सारा मैं जो है अपने साइन कर रहा हूँ, और ये सारा मैंने जो है पढ़ लिया है, और इस तारीख को मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, और जो विटनेसेस हैं इनकी प्रेजेंस में जो है मैं ये साइन कर रहा हूँ। साइन कहाँ पे करेगा, साइन यहाँ पे करेगा। जो व्यक्ति ने विल बनाई है, आई जो विल अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहता है, वो इसमें लिखता है कि जो है मैं इसको जो है अपनी मर्ज़ी से साइन कर रहा हूँ, और जो मैंने ये लिखा है ये सारा मुझे मंजूर है, इसीलिए ये विटनेसेस का जो है ये फॉर्म आता है, ठीक है दोस्तों। सो ये लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इसमें जो है 2 विटनेसेस भी लगते हैं, हर एक जो भी डीड होती है उसमें 2 विटनेसेस जो है कंपलसरी हैं। ओके, सो यहाँ पे आप ऐड लाइन कर सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ द विटनेसेस आई हैव साइन दिस विल हेयर इन अंडर ऑन डैश डे, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ द विटनेसेस, यानी कि मैं इन दोनों विटनेस की प्रेजेंस में जो है इस विल को जो मैंने लिखा है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी है, इसको जो है मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। सो दोस्तों इतना सा परफॉर्मा है, तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये भी सेम जो मैंने आपको एक लाइन बताई, ये सारी चीज़ें इसी में कवर हो जाती हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ द विटनेसेस, कि मैं विटनेस की प्रेजेंस में इसको जो है टेस्टिफाई कर रहा हूँ। ओके दोस्तों, सो आई होप आपको ये छोटा सा परफॉर्मा ड्राफ्टिंग का समझ लग गया होगा विल का। सो अगर आप इसको जो लेंथी करना चाहते हो तो आप मूवेबल प्रॉपर्टी के स्पेसिफिक जो है मूवेबल प्रॉपर्टी बता सकते हो, जैसे कार हो गई, बाइक्स हो गई, ये सारी पॉइंट्स बनाकर आप जो है इसको लेंथी कर सकते हो। इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी आप लेंथी कर सकते हो, जैसे 2 प्लॉट्स हो गए, 1 प्लॉट्स हो गए, 2 प्लॉट्स मैं इसको देना चाहता हूँ, 1 प्लॉट मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। ये सारा जो है आप जो है एक तरह से पॉइंट्स बनाकर लिख सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। फिर भी आपको कोई डाउट आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा, क्वेश्चंस का मैं आंसर करूँगा आपके, हो सके तो उसके ऊपर परफॉर्मा ज़रूर लेकर आऊँगा। तो ये बेसिक जो था विल का परफॉर्मा, ये मैंने आपको समझा दिया। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर अच्छी लगेगी इस वीडियो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएँ, और लाइक ज़रूर कर दिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। सो थैंक यू।